हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज, जिसमें हमने रेडियंस एंड डिग्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसके बारे में 3.2 एक्सरसाइज से आपका स्टार्ट होता है। बट उससे पहले रेडियंस एंड डिग्री के बारे में हमें 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ना होगा। ठीक है, तो डिग्री के बारे में जैसे आप जानती हैं, डिग्री तो आपको पता ही है कि भाई एक हमारे पास होती है। जैसे डिग्री के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिग्री मेजर क्या है बेसिकली। जैसे आपके पास एक इनिशियल साइड होती है, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है ओ, ठीक है, एक इनिशियल साइड है। ठीक है, एक हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। ठीक है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। ठीक है, आप बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, इसको हम थीटा नाम देते हैं। ये क्या है हमारा, डिग्री में हम मेजर कर लेते हैं। डी से आप इसको मेजर भी करते हो। ठीक है, तो ये डिग्री में है। ठीक है, डिग्री मेजर है। ठीक है, थीटा डिग्री मेजर है। ठीक है, ये क्या है हमारा डिग्री मेजर। और हम इसको अगर पूरा रोटेशन ले लेता है ये एक, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं 360 डिग्री हो गया, कवर हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता है। जैसे अगर ये ओ हमारा, ठीक है, वर्टेक्स है और ये इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड है, तो ये हमारा होता है 180 डिग्री। ये आप करते ही हो। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ये हमारा रहता है 90, परपेंडिकुलर हो जाए तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल साइड है, ये वर्टेक्स हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। ठीक है, ऐसे ही हम ये भी करते हैं। ये हमारा हो गया 270 डिग्रीज। ठीक है, ये इनिशियल साइड हो गया, ये टर्मिनल साइड हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री को मेजर करते हैं। ठीक है, और आप कंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको बनाते भी थे पहले, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो आगे हम एक न्यू करते हैं कन्वर्जन, जिसमें क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं हम रेडियन मेजर्स, उसको हम नाम देते हैं रेडियन मेजर्स। ठीक है, अच्छा, डिग्री मेजर में हम एक और चीज पढ़ते हैं, मिनट्स। ठीक है, एक्चुअली जैसे हम मीटर और सेंटीमीटर आगे आगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे या फिर टाइम पे हम देखते हैं, टाइम पे हम लिखते हैं ना 1 मिनट 2 सेकेंड्स हो गया टाइम। ठीक है, ऐसे ही हम डिग्री में भी करते हैं। डिग्री में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अगर पूरा डिग्री नहीं है, जैसे मान लो कि 60 डिग्री से जस्ट ऊपर डिग्री हो गया, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब मिनट क्या है, ये मिनट, हम इसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 2 मिनट। ठीक है, ये नाम है बस मिनट, ये कोई ऐसे नहीं है कि भी कोई टाइम वाला मिनट है। ठीक है, बट इसका कन्वर्जन कैसा है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, ठीक है, और 1 मिनट्स होता है, और इसको हम लिखते कैसे, 60 मिनट, ऐसे मिनट एक डैश। ठीक है, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स के इक्वल। ठीक है, 2 डैश। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री को आगे तोड़ना हो, ठीक है, आगे उसको और छोटा करके लिखना है, तो आप मिनट्स, फिर मिनट्स को आगे तोड़ के लिखना तो सेकंड्स में लिखोगे आप। ठीक है, ये हो गया, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे आपको क्वेश्चंस में क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेडियन मेजर, ये आपके लिए नया है। ठीक है, रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एक सर्कल है, मान लो आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल ने तो सर्कल में ही रोटेट करना है ना, एक पूरा, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ मैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते होते यहीं पे अगर आ जाऊं तो 360 डिग्री कवर हो गया ना, मतलब तो पूरा एंगल कवर हो गया ना एक्चुअल में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास, अब रेडियन क्या होता है, पहले यहाँ ये हम बात कर रहे हैं रेडियन होता क्या है। ठीक है, ये मान लो आर रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। फिर मैं यहाँ से, अगर यहाँ से, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए से मैंने मेजर करना शुरू किया और आर लेंथ मैं मेजर कर गया। ठीक है, मान लो ये आर लेंथ ही है, आर लेंथ का एक आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क ऑफ लेंथ
आर, ठीक है, मतलब जितने रेडियस का सर्कल है उतना ही लेंथ का वो आर्क है, ठीक है। तो उसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये जो मेरा सेंटर में एंगल बनेगा वो क्या होगा, मेरा 1 रेडियन, ठीक है, वो मेरा 1 रेडियन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियन का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि रेडियन होता क्या है बेसिकली। ऐसी अगर मैं ध्यान से देखूं कि भाई अगर मैं यहां तक कवर कर गया, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा पाई रेडियन, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा पाई रेडियन। मतलब अगर मैं यहां से लेके ये पूरा आर्क कवर कर गया और यहाँ पे मेरा आ गया ये जो बना मेरे पास एंगल, ठीक है, एक तो ये वाला एंगल तो 1 रेडियन था, ठीक है। अगर ये मैं सेमी सर्कल कवर कर गया तो मेरा पाई बन जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन। अब वो कैसे आया है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको आप याद में रखोगे। क्या होता है, थीटा रेडियन जो होता है इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब एल क्या है उसमें, एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, जैसे यहाँ से आई थी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और सर्कल का जो रेडियस है आर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास निकल के आएगा इसको कैलकुलेट करके वो हमारे पास रेडियन में एंगल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको चेक करें इस फॉर्मूले को, वो क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई एल लेंथ मैंने आर ही ले लिया, तो मेरा थीटा रेडियन क्या होगा, क्या आएगा मेरे पास एंगल, एल मैंने अगर आर ही ले लिया तो आर अपॉन आर क्या हो गया, 1 आ गया ना। तो मतलब वही तो हमने किया था, 1 रेडियन आ गया ना। मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क मेरी आर के इक्वल हो जाए, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए, तो 1 रेडियन ही आ जाता है मेरे पास एंगल। अब इसी तरह से अब ध्यान से देखिए कि अगर मान लो ये सर्कल सेमी सर्कल को कवर कर जाए, मतलब ये माइनर आर्क मेरी क्या हो जाए, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है, मतलब लेंथ जो ये ए बी ये हो जाए, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ये कितना होता है, टोटल तो मेरा 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई आर। तो मतलब अब लेंथ मेरा क्या हो गया, अब मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली, तो अब मेरा कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, पाई आर ना, 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा ना लेंथ अब, ठीक है। तो नीचे मेरा आर रेडियस डिवाइड किया तो कितना आ गया, पाई रेडियन आ गया ना, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रेडियन का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हम थोड़ा सा रिलेशन करेंगे रेडियन एंड डिग्री में, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन करना आता हो, ठीक है, करने को बोले कोई, ठीक है, कन्वर्ट करो रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, आप कैसे करोगे कन्वर्ट, तो आपको उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम करेंगे, है ना। बेसिकली वो क्या है, रिलेशन है बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर में, ठीक है। तो जैसे इधर लिखते हैं हम रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, देखो अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा ही है, तो मतलब आप वहीं से निकाल सकते हो फॉर्मूला बेसिकली। तो आपने देखा कि भाई जैसे जब ये पूरी एक सिंगल लाइन पे आ जाता है, ठीक है, मतलब ये जो एंगल जो है ये क्या बन जाता है मेरा, इसी को मैं पाई रेडियन बोलता हूँ और इसी को मैं 180 डिग्री भी तो बोलता हूँ डिग्री में, ठीक है। मतलब पाई रेडियन मेरा किसके इक्वल आ जाता है, 180 डिग्री के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है मेरा कि भाई 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है, 180 बाय पाई डिग्रीज, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ डिग्री, ठीक है, ऐसे ज़्यादा बेटर, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 रेडियन इतने डिग्री। अब इसको मैं आगे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूंगा बाद में, ठीक है। पाई को मैं वैल्यू दे दूंगा 22/7, आपको पता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का, ठीक है। तो बेसिकली आपने इतना याद रखना है कि 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री होता है। एंड अब मैं दूसरा यहीं से लिख सकता हूँ ना, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। ये होगा क्लियर। ये 2 कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, और साथ में एक और कन्वर्जन आप पहले ही मैंने लिखवा दिया था कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स, ठीक है।
या फिर इसको मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ। और 1 मिनट जो है हमारा 60 सेकेंड्स होता है, उसको डबल डैश लगा दिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपने। ठीक है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। अब जो डिग्री के साथ में मिनट्स लिखे हैं, ये बेसिकली डिग्री वाला मेजर है, क्योंकि हम डिग्री को आगे मिनट्स में तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब डिग्री को ही हम तोड़ रहे हैं, और डिग्री टूटता किसमें है, मिनट और सेकंड्स में। ठीक है, तो ये लिखा है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पूरे को डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि हमें पता है डिग्री का हमें कन्वर्जन रेडियन में आता है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखियो। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, जैसे 40 डिग्री और 20 मिनट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ठीक है, इसका मतलब यही है, 40 डिग्री के साथ में 20 मिनट और है। ठीक है, तो इसका प्लस ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 40 डिग्री। अब इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूँ, अब ये मिनट है। ठीक है, 20 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट कैसे होगा, 20 को जब मैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिग्री में आ जाएगा ना अब मेरा। अब मैं टोटल इसको डिग्री लिख देता हूँ पूरे को। ठीक है, अब इसको हटा के इसमें यहाँ पे डिग्री लिख देता हूँ, ये सारा डिग्री ही बन गया अब मेरा। मिनट हट गया, अब डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, 40 प्लस 1/3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कितना बन गया मेरा यहाँ पे 40। ठीक है, इंटू एलसीएम ले लो। ठीक है, प्लस 1/3 डिग्री, तो क्या आ गया 120 प्लस 3 डिग्री। ठीक है, 121/3 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 121। अब वो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, इंटू π/180, क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेडियन। ठीक है, तो इसको लिखो 121 π/540 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ 5π/3 रेडियंस। अब डिग्री मेजर निकालना है, ये रेडियंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, मतलब 5π/3 रेडियंस है ये। ठीक है, अब रेडियन है ये, इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो किस में लिखूंगा, 180 हमें पता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, हमने अभी फॉर्मूला किया था, आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो वो होता है हमारा 180/π डिग्रीज। ठीक है, तो ये देखिए हमने लिखा था 1 रेडियन 180/π डिग्रीज। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 180/π डिग्री। ठीक है, ये हो गया। पाई से मैं पाई कैंसिल कर दूंगा। अगर मान लो मेरा पाई कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं पाई को वैल्यू दूंगा 22/7। इसमें भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ वैसे पाई को 22/7, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही काट देते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, ये आ जाएगा 300 डिग्रीज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, 300 डिग्री। तो ये 5π/3 रेडियन क्या शो कर रहा है इन डिग्रीज, 300 डिग्री। मतलब बस लिखने का तरीका है एक। ठीक है, लिखने का एक तरीका है। एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे आप इसको याद रखना, जैसे ये टेबल है एक, यहाँ पे मैं डिग्री में डिग्री लिखता हूँ। ठीक है, डिग्री मेजर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेडियन लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख रहा हूँ, 0 डिग्री 0 रेडियन ही होता है। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, आगे भी आपको यूज़ होगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ये स्टैंडर्ड से जो है इनको तो आप याद ही रख लेना। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक 45 डिग्री भी आता है, वो मैं बाद में लिख देता हूँ। चलो 45 डिग्री ये मेरा बीच में रह गया था, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा होता है, इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, बट आप याद रख लेना π/6। ठीक है, π/6 रेडियन होता है ये। पाई आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पाई होता है 180, तो 180 से अगर मैं 6 को 180 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 30 आ जाएगा ना, तो कट के 1 जाएगा। ठीक है, तो ये इजीली वैसे 1 भी जाता है,
बट आप माइंड में भी रखोगे, ठीक है। π/2 होता है, ये π/4 होता है, ठीक है, ये π/4 होता है।